Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I'm Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं एक बाबा की लीला के बारे में, जो मैं पहले बाबा से जो बोलते हैं ना इंडिकेशंस जो ली थी वो, और फिर मैं शिरडी में जाके जब मैंने ये इंडिकेशन बाबा से मांगा था तो उसकी पूरी लीला है मैं बताती हूँ. और जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली वही शेयर करती हूँ. तो पहले क्या था, जब मैं गुजरात में थी तो मैं हमेशा, मुझे अगर कहीं पे हम होता है ना कुछ कुछ चीज़ें करनी होती है तो हम बाबा से जैसे कुछ इंडिकेशन मांगते हैं कि बाबा अगर आप चाहते हो या फिर मैं सही ट्रैक पे हूँ, है ना, या फिर मैं जो सोच रही हूँ वो सही है तो आप मुझे कोई इंडिकेशन दीजिए. तब पहले मैं इस तरह से बोलती थी कि राजकोट में, मतलब गुजरात में जब थी तब, कि बाबा अगर मुझे आपका आशीर्वाद वाली मुद्रा में अगर फ़ोटो मिल जाएगा या फिर दिख जाओगे आप, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपका आशीर्वाद है मेरे साथ और मुझे उसमें मैं जो भी सोच रही हूँ वो सही है और उसी ट्रैक पे मुझे आगे बढ़ना है. तो ये मेरा कन्वर्सेशन होता था जब तक मैं महाराष्ट्र में नहीं आई थी तब तक. ओके. फिर जब मैं महाराष्ट्र में आ गई उसके बाद तो, और मैं शिरडी में थी तो ऑब्वियसली शिरडी में तो हमें पता है हर जगह पे बाबा की फ़ोटो है और आशीर्वाद वाली मुद्रा तो बहुत ही जगह पे है, हमें हर हर कहीं पे हर जगह मिल जाएगी. तो फिर शिरडी में आके ये बोलना कि बाबा अगर आपका मुझे ये फ़ोटो दिख जाएगा, आशीर्वाद वाली मुद्रा का फ़ोटो दिख जाएगा, तो मैं समझूंगी कि मैं सही ट्रैक पे हूँ इस तरह से. तो वहाँ पे तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ तो हर जगह पे बाबा के स्वरूप है और वही स्वरूप है आशीर्वाद वाली मुद्रा के, राइट. तो एक बार सुबह काकड़ आरती में से मैं आ रही थी आई थिंक, तभी, अब मुझे याद नहीं कि मैंने किस चीज़ के लिए बाबा का कोई इंडिकेशन मांगा था या फिर क्या था, वो मुझे फ़िलहाल याद नहीं है. लेकिन हाँ, एक लीला उस टाइम पे मैंने ऐसे मतलब ऐसे ही बोल दी थी सुबह सुबह के टाइम पे कि बाबा मुझे ना आपके 2 हाथ वाले आशीर्वाद वाले फ़ोटो अगर दिख गया तो मैं समझूंगी कि आप मेरे साथ हो, ठीक है, या फिर इस काम में मुझे आगे बढ़ना है. इन शॉर्ट ऐसे. अब बाबा तो साथ में है डेफिनेटली, लेकिन ये जो मैं सोच रही हूँ वो ट्रैक सही है और उस पर मुझे आगे बढ़ना है, ये मैं आपकी ओर से मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन समझूंगी. ये मैंने बाबा को बोला था और मुझे पता है कि उससे पहले शिरडी में कहीं पे भी बाबा के 2 हाथ वाले ब्लेसिंग्स वाला फ़ोटो नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ पे रह चुकी थी, है ना. डेली रहना, डेली 4 टाइम मंदिर जाना, ये सब हमारा डेली रूटीन था. तो कभी कभी नहीं देखा था मैंने. तो एक दिन जब मैंने ये कन्वर्सेशन बाबा से किया और मैं जब वहाँ से घर आ रही थी काकड़ आरती वगैरह सब करके, तो मैंने ये देखा कि एक मंदिर है वहाँ पे. अभी जो सपोज लेकिन वो किसका मंदिर है मुझे सच में याद नहीं है, क्योंकि मैं कभी उस मंदिर में गई ही नहीं थी. लेकिन वहाँ पे कीर्तन वगैरह सब बहुत होता था और वही रास्ता है जब हम सुपर हॉस्पिटल से समाधि मंदिर में जाते हैं तब का, उस टाइम वाला. तो जहाँ पे गंगवाल जी की शॉप है और वो शॉप जहाँ पे कंप्लीट होती है, राइट, तो उस जगह पे वो पीछे एक मंदिर है और उसके पास एक इलेक्ट्रिक ये है खंबा है. उसके नीचे एक कुछ बॉक्स लगाया हुआ था, उसके ऊपर सबसे पहले मान्य बाबा की वो 2 हाथ वाले आशीर्वाद वाली फ़ोटो देखी थी. और ये सुबह सुबह का टाइम था और मुझे पहले ये लगा कि मतलब मैं सुबह, फिर क्या होता है ना, मंदिर में ये सारा रिचुअल कंप्लीट करके फिर मुझे जल्दी घर आना होता था. घर पे पूजा करने के बाद फिर मेरा रूटीन शुरू हो जाता. फिर मेरे बेटे को स्कूल जाना, फिर मेरे हस्बैंड को जाना, फिर मैं वापस 8 बजे मेरे हस्बैंड के साथ मंदिर आती थी. तो मेरा पूरा शेड्यूल एकदम मतलब सवा 11 बजे तक पूजा पाठ और ये मंदिर आना, फिर वापस 12 बजे, मतलब 11:15 बजे, हाँ 8:15 बजे पहली बार आना, फिर वापस 11:15 बजे फिर वापस आती थी मध्याह्न आरती के लिए 11:15 बजे. हाँ जी. तो ये सब मेरा रूटीन चलता था उस शिरडी में जब मैं थी, तो एकदम टाइट शेड्यूल था और पूरा घर और बाबा, मतलब ये दोनों मेरे डेस्टिनेशन थे. यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ पूरा दिन चलता रहता मेरा. यस. तो ये था. अब उस टाइम पे मैंने अचानक से उस जगह पे देखा कि वहाँ पे बाबा की फ़ोटो है. अगर सपोज़ मैं अभी बताऊँ तो जैसे ये वो जो जल वाला लेडी बाग के सामने जो बाबा की बड़ी सी मूर्ति स्थापित हुई है ना, वो गार्डन जहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट, उसके सामने ही एक मंदिर है छोटा सा. कौन से भगवान जी का है मुझे नहीं पता है. आई थिंक नवनाथ में से किसी एक नाथ भगवान जी का मंदिर है शायद वो, लेकिन मुझे याद नहीं है सच में किसका मंदिर था. उसके बाहर एक बड़ा सा ये बॉक्स था और उसके ऊपर बाबा का वो स्वरूप लगा था. अब आज की मैं लीला बताऊं, आज ही जो हुई, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तभी हमारी एक फैमिली मेम्बर है, मैं उनको बोल देती हूँ कि अगर आप कोई वीडियो देखते हो और अगर उसमें मैंने कुछ बताया है कि मैं बताऊंगी, अगर मैं भूल गई हूँ तो आप मुझे बता देना. तो उन्होंने मुझे सुबह सुबह मैसेज कर दिया. आज संडे है, मैं संडे के दिन ही ये वीडियो बना रही हूँ. तो उन्होंने मैसेज किया, दीदी आपने वो 2 हाथ वाले आशीर्वाद वाली मुद्रा वाला लीला आप बताने वाले थे, तो वो आप बता दीजिएगा, आज शूट कर लीजिएगा. तो उनका वो, और मैं ये भूल गई थी कि मुझे बाबा ने वो स्वरूप कौन सा दिखाया था.
है ना, बाबा का वो कौन सा स्वरूप था जिसमें 2 हाथ वाली मुद्राएं का मतलब फ़ोटो था। तो बाबा की कृपा से मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैं जब अटक जाती हूँ तो बाबा ही है जो मुझे वो स्वरूप याद दिलवाते हैं। तो उसमें ये हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, हीलर बैच की फ्रेंड थी, और वो हमारी सब्सक्राइबर भी है, डेफिनेटली फैमिली मेम्बर ही है हमारी, और मेरी बहुत ही अच्छी उनसे ट्यूनिंग है। तो उन्होंने वही स्वरूप जो मैंने एक वीडियो में डाला है, स्तवन मंजरी वाले वीडियो में, उसी में उन्होंने नीचे कमेंट लिखा हुआ था, ओम साई राम। ओके, तो वो सामने आया। तो ऑब्वियसली मुझे मतलब ये था ना, मैं जहाँ पे अटकती थी कि बाबा वो कौन सा स्वरूप, 2 हाथ वाला था लेकिन वो कौन सा स्वरूप था वो मुझे याद नहीं था, राइट। तो वो स्वरूप गीतांजलि जी के थ्रू बाबा ने मुझे अगेन याद करवाया या फिर दिखाया अगेन कि ये वाला स्वरूप था। वाइट कलर के वस्त्रों में बाबा थे और 2 हाथ इस तरह से बाबा के हैं, वो स्वरूप था। अब मैं जब वहाँ से वापस आई, ओके, शिरडी मतलब सुबह काकड़ आरती से जब घर पे गई, और घर से जब मैं 8 बजे वापस मेरे हस्बैंड के साथ मंदिर गई, तो मुझे वहाँ पे कोई पोस्टर ना दिखे। हालांकि सुबह मैंने एकदम क्लियरली देखा था, वो मेरा कोई इल्यूजन नहीं था या फिर कुछ भी नहीं, कोई भ्रम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, मैंने देखा था वो स्वरूप जैसे कोई पोस्टर होता है, राइट, वैसे था। और अब मैं मेरे हस्बैंड को बोली भी कि मैं बोला नहीं ये था यहाँ पे, मैंने सुबह देखा था। और सुबह मैं पर्सनली मोबाइल नहीं ले जाती थी कभी भी मेरे पास, राइट, तो होता ही नहीं था मैं जब मंदिर जाती थी तो मैं बोला मेरे पास फ़ोन नहीं था, वरना मैं फ़ोटो ले लेती, है ना। लेकिन 8 बजे का हमारा प्लानिंग था कि हम 8 बजे जब जाएंगे, तो मेरे हस्बैंड तो ऑब्वियसली संस्थान एम्प्लॉय, तो वो तो रख सकते हैं अपने पास फ़ोन। तो मैंने बोला वो उनके मोबाइल से मैं फ़ोटो ले लूँगी। लेकिन तब वहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला वो तेरा इल्यूजन होगा, तेरे दिमाग में ये सारी बातें चल रही होंगी ना, तो इसलिए शायद तुझे ऐसा दिखा होगा। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, वो इल्यूजन नहीं था, कंफर्म वो बाबा ही थे, मतलब आशीर्वाद वाला पोस्टर लगा था। तो ये बोलते इतनी देर में थोड़ी कोई उखाड़ लेगा। मैंने बोला हाँ वो भी है कि कोई निकाला तो नहीं होगा, पता नहीं क्या। फिर मैंने फिर बाबा को बोल दिया कि बाबा अगर वो आप सच में मतलब उस तरह से वो इल्यूजन नहीं था या फिर जो भी है, लेकिन वो अगर वो उसमें आपकी बाबा अगर आपकी लीला है, तो अब मुझे आप शिरडी में ही दिखाइए अपना वो स्वरूप, है ना, कि 2 आशीर्वाद वाला जो हाथ वाला आपका फ़ोटो है वो मुझे अभी आप, अब मैं ढूंढूंगी नहीं और नॉर्मली जैसे बाकी सारे आपके फ़ोटोज़ मिलते हैं ना दुकानों में, वैसे आपका वो स्वरूप भी मिलने लगेगा। ओके, और फाइनली लिटरली ऐसा हुआ। कुछ टाइम के बाद, आई थिंक उसके बाद कोई उत्सव ही आया था बाबा का, हो सकता है या ये हो क्या, गुरु पूर्णिमा हो या फिर रामनवमी हो या कोई भी, लेकिन बाबा के जो 4 मेन उत्सव है उसी में से कोई उत्सव आना था, और उसी टाइम पे बाबा के वो फ़ोटो आए थे। और वो साल भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं वो बता सकती हूँ कि वो कब की बात थी, जब वो बाबा के कॉन्केव शेप वाले जो फ़ोटो जब लॉन्च हुए थे ना, हमें पता है ना कि जब हम, जिसमें ये है कि उसका एक रील भी बहुत वायरल हुआ था कि हम जिस तरह से कैसे घूमते हैं वैसे बाबा की आंखें जैसे घूमती जाती है ना, वो कॉन्केव शेप में बाबा के एक स्वरूप बना हुआ था, राइट। वो फोटो मतलब वो स्वरूप जिस टाइम पे शिरडी में लॉन्च हुआ या फिर जिस टाइम पे शिरडी में मार्केट में बिकने शुरू हुए थे, उसी टाइम की बात है, उसी साल की बात है, राइट। तो उसी साल मुझे ये बाबा के दोनों हाथ वाले आशीर्वाद वाला जो स्वरूप है वो दिखा था। तो बाबा ने उस पर अपनी जैसे मोहर लगा दी कि वो मेरा इल्यूजन नहीं था, वो बाबा की कोई लीला ही थी, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छी, जिसमें बाबा ने 2 हाथ वाले स्वरूप वाला क्या बोलते हैं वो स्वरूप दिखाया था। और उसके बाद अभी शिरडी में तो हम कई जगह पे देखते हैं कि वो स्वरूप बाबा का मिलता है, राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ी लीला थी, मतलब मेरी लाइफ में तो डेफिनेटली लीला थी। मैं हर चीज़ को जैसे बोलती हूँ ना कि कंसिडरेशन में लेती हूँ, कोई भी ऐसी मेरे लिए ये नहीं होता कि नहीं नहीं मेरा इल्यूज़न होगा, तो मैं तो उस पर भी अड़ जाती हूँ कि नहीं नहीं बाबा ये मेरा इल्यूज़न नहीं था, मुझे पता है कि आप थे, अभी ये प्रूफ तो आप ही करोगे, है ना, कन्फर्मेशन जो है वो तो बाबा ही देंगे, हम तो कुछ दे नहीं सकते क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता, राइट। तो उस टाइम के बाद शिरडी में बाबा के ये स्वरूप जो है वो मिलने शुरू हुए। तो दोनों हाथ वाले आशीर्वाद वाला फ़ोटो। और हमारे एक गुजरात में राजकोट में एक मंदिर है, एस्ट्रॉन चौक में बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ के पुजारी जी ने एक बार मेरे हस्बैंड को बोला था, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब की बात है। अब मैं उनको नहीं जानती थी, वो मुझे पर्सनली नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने वो मतलब 2 हाथ का सिग्निफिकेंस जो मैं बताती हूँ ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा बोला था कि इस लड़की के ऊपर ना बाबा के 2 हाथ हैं। मेरे हस्बैंड को ये बोला, लिटरली यही स्टेटमेंट, मतलब गुजराती में बोला था, क्या छोकरी पर बाबा ना बन्ने हाथ छे। तो इसलिए मैं वो 2 हाथ वाले जो ब्लेसिंग्स है ना, उसका मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहा कि मैंने तब उनको बाबा को इस तरह से बोला था कि बाबा मुझे ना आपके दोनों हाथों वाला जो ब्लेसिंग्स वाला फ़ोटो है ना, वो उसके दर्शन करने आप वो करवाई। और फाइनली बाबा ने ही मेरी इच्छा पूरी की। तो ये जो एस्टर्न मंदिर वाले जो पुजारी जी हैं, उनके थ्रू बाबा ने जो एक बहुत बड़ी लीला की थी मेरी लाइफ में, वो मैं बताऊंगी, क्योंकि उसमें मेरे बेटे के बर्थ के रिगार्डिंग भी लीला है,
ठीक है, तो ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन वो किसी और वीडियो में। और अदिति अगेन आपको वापस देखो, बाबा ने इसी वीडियो में अगेन एक काम दे दिया कि आपको ये भी याद रखना। वैसे उनको याद ही है अदिति को, उसने मुझे 2-3 बार बताया है कि दीदी आपको इसके ऊपर भी वीडियो बनाना है। यस, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और वो जो 2 हाथ वाले वो जो गुरु जी ने जो बात बताई थी ना, पुजारी जी ने जो बात बोली थी, उसका सिग्निफिकेंस दोनों हाथ है इसके ऊपर। तो वो दोनों हाथ वाले शब्द जो है ना, वो मेरे दिमाग में तभी से छप चुके थे। और इसीलिए मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा दोनों हाथ वाले आशीर्वाद वाला फोटो दिखाइए, ताकि मुझे समझ में आए कि वो मेरा इल्यूजन नहीं था, वो सच में थी बात, और सच में आपकी कृपा थी। और बस तभी से मुझे हमेशा बाबा ऐसे 2 हाथ से ब्लेसिंग्स देते हैं, और मैं मानती हूँ वो सबको देते हैं, सिर्फ मुझे नहीं, बाबा तो है ही ऐसे अपने सभी बच्चों को इसी तरह से ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन ये मेरी लाइफ की लीला थी, 2 हाथ वाले आशीर्वाद वाले बाबा के स्वरूप का सिग्निफिकेंस। तो वो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और थैंक यू सो मच अदिति कि आप इतनी प्यारी तरीके से सारी चीज़ें याद रखते हो। आई एम सो ग्लैड कि आप हमारी साइंस विल फैमिली मेम्बर हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ओम साई राम, बाय। थैंक यू बाबा।